राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के भांगा क्षेत्र में 144 धारा भंग किए जाने के चलते पुलिस के कार्रवाई के चलते 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल। पुलिस पर किया गया जानलेवा हमला। भांगा क्षेत्र में तथा करीमगंज जिले में कानून व्यवस्था बरकरार रखे जाने के लिए आयोजित हुआ फ्लैग मार्च। विभिन्न क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई किए जाने का पुलिस प्रशासन से दिया गया चेतावनी। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने विभिन्न दफा मांगों को लेकर पालन किया दाबी दिवस। राज्य व केंद्र सरकार से मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। वडखला विधानसभा केंद्र के जारुलचौला क्षेत्र में एलपीजी वाहन चालक व बोलेरो पिकअप वैन के बीच आपसी मारपीट की वारदात को लेकर कर्मचारी संस्थान किया आंदोलन। जल्द से जल्द आपसी बातचीत के जरिए मामले की सुराह किए जाने की चल रही है प्रयास। धोलाई विधानसभा समष्टि के छोटो जालंगा क्षेत्र में रहने वाले अभिनव देव नाम के तीसरे कक्षा के छात्रा को वन विभाग की ओर से दिया गया संबर्धना। 1000 वृक्ष लगाए जाने की कोशिश के चलते दिया गया वन विभाग की ओर से सम्मान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के भांगा क्षेत्र में अब्दुल मन्नान नाम के एक व्यापारी द्वारा पुलिस प्रशासन के ऊपर हमले किए जाने के चलते 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार 144 धारा को भंग करते हुए सरकारी अधिनियम को पीछे छोड़ कुछ व्यापारी अपने दुकान खुले रखे थे। इसी दौरान पुलिस प्रशासन जब इस क्षेत्र में दुकान बंद करने के लिए कहा तो इसी दौरान तेज धार वाले हथियार से व्यापारी तथा इलाके के जाने वाले व्यक्ति तो अब्दुल मन्नान ने उन पर हमला कर दिया। बहरहाल इस हमले के चलते वे पुलिस प्रशासन के 2 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। इसी दौरान पुलिस प्रशासन कार्रवाई पर आते हुए अब्दुल मन्नान पर लाठीचार्ज किया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बहरहाल पुलिस प्रशासन के ऊपर हुए हमले के चलते गोलीबारी की वारदात होने की भी जानकारी मिली है। बदरपुर व करीमगंज क्षेत्र में 144 धारा तथा सरकारी अधिनियम को पूरी तरह लोग भूल गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल को मानने की जो निर्देशिका जारी किया गया था, इसे कोई अहमियत नहीं मिल रहा है। हालात की नाजुकता को देखते हुए तथा बढ़ते हुए कोविड वायरस के संक्रमण के चलते इन दिनों पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतर आई है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस सुपर पद्मनाभ बड़ुआ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और जो लोग कोविड अधिनियम को तोड़ रहे हैं, जिन क्षेत्र में 144 धारा नहीं माना जा रहा है, इस क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई किए जाने का जानकारी भी दे रहे हैं। घटना आजकल दिन जेटा হয়েছে एक्चुअली खूब दुःखजनक। একজন দোকানদার দোকান লাগাইবার জন্য সে তার ছেলেকে কন্টিনিউ সে তার ছেলে দোকান লাগায়, একটার মধ্যে দোকান তার ছেলে। ওনার নাম কি যে পেশেন্ট এডমিট হয়েছে? আব্দুল মান্নান, সে একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বাংলা। শোনা গেছে যে উনি দেরিতে দোকান লাগানোর জন্য পুলিশ অফিসারের সাথে তর্কাতর্কি হয়েছে। হ্যাঁ, একটু ঝগড়া হয়েছে। প্রথমে গিয়ে তো সে 2-3টা ডান্ডা দিয়েছে, তারপর তো ডান্ডা খাওয়ার পর একটু তো তর্ক হবেই, হয়েছে নিশ্চয়। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তর্কাতর্কি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষকে এভাবে মারা যায় না। পুলিশ প্রশাসনের উচিত সংযত থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন মেনটেন করা। এখানে পুলিশের হাতে লাঠি এবং বন্দুক থাকার সেই জন্য থাকা, ওনাদের হাতে পাওয়ার থাকার জন্য একজন মানুষ যদি কোভিড প্রোটোকল ভেঙেছে, দেরিতে দোকান লাগিয়েছে, ওর উপরে ফাইন করুন, ওকে অ্যারেস্ট করুন, ওকে নিয়ে থানায় ফরওয়ার্ড করুন, চালান দিন। যে নিয়ম, যে নীতি যেটা আছে সেটার দিকে চালান। এই ধরনের অমানবিক যে অত্যাচার করা হয়েছে সেটার জন্য অত্যন্ত আমরা এই ধরনের করিমগঞ্জ জেলায় এই ধরনের বিগত কোভিড থাকা অবস্থায় এই ধরনের ঘটনা কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। আজকে যে ঘটনা হয়েছে এটা নিন্দনীয়। সেটার জন্য আমরা পুলিশ সুপারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি, ওনার সঙ্গে আবার যোগাযোগ রাখবো। যদি এই পুলিশ কর্তব্যরত পুলিশ যারা এই কাজ করেছে ওদের যদি উপর অ্যাকশন নেওয়া না হয় তাহলে আমরা জেলা জুড়ে এটা आंदोलन করব। करीमगंज जिले के भांगा बाजार, बदरपुर व आसपास के क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए जाने के उद्देश्य को सामने रख पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च आयोजित किया गया।
कई क्षेत्र में आम जनता, पुलिस तथा व्यापारी व पुलिस के बीच लाठीचार्ज व हाथापाई की वारदात होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। खंड युद्ध तथा तनावपूर्ण माहौल में पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को सामने रखते हुए फ्लैग मार्च किया। गौरतलब है कि 144 धारा जहां लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसी दौरान कोविड संक्रमण के हेतु लागू किए गए एसओपी को भी लोग अनदेखी कर रहे हैं, अपने मनमर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसका मुआवजा आने वाले दिनों में लोगों को अपना जान गंवा कर देना पड़ सकता है। कई और पहलू तथा नाजुक हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस दिन पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। এখনো শেষ হয়নি। অতি আবশ্যকীয় কাজ ছাড়া নিজ নিজ বাসস্থান থেকে বেরোনোর অনুরোধ করা হচ্ছে। অতি আবশ্যকীয় কাজ ছাড়া নিজ নিজ বাসস্থান থেকে না বেরোনোর অনুরোধ করা হচ্ছে। 1.5 মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। যদি বাজার বা ভিড় অঞ্চলে যেতে হয় তবে প্রত্যেককে 1.5 মিটার পর্যন্ত দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বাইক চালানোর সময় একাধিক ব্যক্তি একসাথে যাতায়াত করতে পারবে না। চালানোর সময় একাধিক ব্যক্তি একসাথে যাতায়াত করতে পারবে না। বাইক চালানোর সময় একাধিক ব্যক্তি একসাথে যাতায়াত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে। আমি অহাৰ পৰা মানে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা দেখি আছোঁ যে ইয়াত মানুহে মানে কোভিড প্ৰট'কলখিনি চলি আছে বুলি পাহৰি গৈছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি মনত পেলাই দিয়া অকণমান জৰুৰী, কাৰণ কোভিডৰ চিটুৱেশ্যনটো এতিয়াও কমপ্লিটলি ঠিক হোৱা নাই আৰু কেইখনমান জিলাত অসমৰ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়াও টোটেল লকডাউন দিব লগা হৈছে কোভিড কেছেছ বহুত বেছি হোৱাৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে মানুহে সাৱধানতাটো এতিয়াও বজাই ৰাখিব লাগিব। সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগিব। ভেকচিন লৈছে বা নলৈছে সেইটোৰ লগত মেটাৰ নকৰে। কোনোবাই যদি 2টা ভেকচিন লৈছে ষ্টিল তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব। আৰু কাৰফিউটো আমাৰ ইম্প'জ হৈয়ে আছে 2টা বজাৰ পৰা 5টালৈকে। তো সেই কাৰফিউ টাইমত যাতে কোনেও দোকান নোখোলে বা মানে যদি জৰুৰী নহয় কোনেও ওলাই নাহে, সেই নিয়মখিনি সকলোৱে যাতে মানে। সেইবাৰ আকৌ এবাৰ সকলোকে আমি এৱেৰ কৰিব লাগে। এনেকুৱা এটা আমি ফুট মাৰ্চ এটা উলিয়াইছোঁ আৰু আমি সকলোকে আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকে কোভিডৰ প্ৰট'কলখিনি মানি চলক। আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণেই গোটেই চৰকাৰে আমি নিয়মখিনি বনাইছে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ফ'ল' কৰিব তেতিয়া আমাৰ কৰিমগঞ্জত এতিয়া কেছৰ সংখ্যা অকণমান কম আৰু আমি এইটোতে কম হৈ থাকোঁতেই যদি আমি সকলোৱে ভালকৈ মানো তেতিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ চিটুৱেশ্যনটো ভালেই হৈ থাকিব। সেইটো কাৰণে আকৌ এবাৰ আহ্বান জনালোঁ সকলোৱে কোভিড প্ৰট'কলখিনি ভালকৈ মানি চলক। विभिन्न दफा मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों ने कछार के जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि प्रदान किया। सूत्र के अनुसार दावी दिवस को पालन करते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस दिन राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष कई मांग रखे और इस संदर्भ में कई दफा मांग सम्मिलित एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया गया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे धरना विक्षोभ प्रदर्शन किए। बाद में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा संपादक झरना दास, दीप्ति सिन्हा, सीतू संपादक सुप्रिय भट्टाचार्य, सूरजीत घोष, अभिजीत गुप्त व दूसरे वक्ताओं ने भी अपने मतों का बखान किया। असम राज्य अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका यूनियन जिंदाबाद। असम राज्य अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका यूनियन जिंदाबाद। आज प्रतिबाद दिवस पालन करছে এবং দাবি দিবস পালন করছে। এসছেন আমরা এখানে প্রতীকী প্রতিবাদ আমরা সাব্যস্ত করলাম। আমরা জেলাধিপতির কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম দেব এবং আমাদের দাবিগুলি তার কাছে পেশ করব যেন তিনি সেটা সরকারের কাছে উপযুক্ত সময়ে সেটা যেন প্রেরণ করেন। এই আজকে আমাদের এই কর্মসূচি। আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদেরকে দিয়ে কী করাচ্ছে সেটা কি বুঝতে পারছে না। আজ এই পরিস্থিতিতে আমরা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছি, কোভিড প্রোটোকল সবার জন্য মানা হয় কিন্তু আমাদের জন্য নয়। আমাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব, আমাদের ভ্যাকসিনে আমাদের হেল্প করতে হয়, ভ্যাকসিনে দায়িত্ব হয়, সব কিছু করতে হয়, কিন্তু এর বিনিময়ে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে কোনো সামাজিক সুরক্ষা দিতে মোটেই রাজি নয়, দিতে চাইছে না, বরং আমাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করতে চাইছে। আজ
নতুন শিক্ষানীতির নামে আইসিডিএসকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু মানে সরকারকে কোনো মতেই সেটা আমরা মানাতে পারছি না যে আমাদের আইসিডিএসকে যাতে কোনো মতেই ধ্বংস না করা হয়। সেই জন্য আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি এবং চালিয়ে যাব। কোনো মতেই আইসিডিএসকে ধ্বংস করা চলবে না। আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। জিন্দাবাদ 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 মানতে হবে মানতে হবে দিতে হবে জিন্দাবাদ 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 চলবে না চলবে না मतलब है कि बोड़खला जालूतला क्षेत्र में वाहन चालकों को मारपीट किए जाने के साथ साथ इलाके में तनाव का माहौल छा गया। साथ ही 3 वाहनों पर जमकर तोड़फोड़ किया गया। वारदात की जानकारी मिलते ही बोड़खला थाने के ओसी मनमोहन राउत घटनास्थल पर पहुंचे और चालकों को उद्धार कर शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भेजा। आपसी रंजिश के चलते बल्कि यातायात के मार्ग को लेकर वाहन चालक तथा पिकअप बोलेरो वैन के चालक के बीच मारकाट की वारदात हुई, जिसके चलते इलाके के लोगों में भी तनाव का माहौल छाते देखा गया। बोड़खला विधानसभा केंद्र के जारुलतला गैस प्लांट में सिलेंडर गाड़ी और बोलेरो पिकअप के साथ आपसी मारपीट के चलते जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज तथा इस वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर कई चालक संगठन इन दिनों सामने उभर कर आए हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से पिकअप ट्रक व गैस सिलेंडर के वाहनों के बीच मारपीट हुआ और जिस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, इस मुद्दे को लेकर आपसी बातचीत के जरिए हल किए जाने का प्रयास किया जाएगा। सुजीत भट्टाचार्य के सभापतित्व में एक सभा आयोजित किया गया और आपसी बातचीत के जरिए समस्या का समाधान कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी नेता कंकन नारायण सिकदार की मौजूदगी में आपसी बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया गया। बहरहाल विभिन्न क्षेत्र में एलपीजी वाहन चालक तथा बोलेरो चालकों के बीच जारुलतला व आसपास के क्षेत्र में अक्सर वारदात होती रहती है। गाड़ी কালকে আইজলটা কি আবার সময় রাস্তা যখন রাস্তা তো ইদিকেও খারাপ কোনো দিকে আইতে পারে না, গাড়ি মানে ড্রাইভার যেদিকে একটু ভালো রাস্তা পায় ওদিকে যায়, তো মধ্যে দিয়ে আবার মানে আবার আরম্ভ করছে হে রানীঘাট জালতলা বাইয়া রাস্তায় আইতে আছে। আবার সময় কাশীপুরের রাস্তা যেটা যে ওদিকে গেছে জয়ন্তিয়া রোড যেটা, ওখান থেকে একটা ডিআই গাড়িয়ে তার সামনে গিয়ে খাড়া হয়েছে। তারা পাস দিছে, হে পাস চায় না, গাড়িটা অলরেডি ব্যাক করে আইতে আছে তার আগে আগে। এমন অবস্থায় তারা একটু তর্ক বিতর্ক করে গাড়িটা ব্যাক করে জালতলা লইয়া আইছে। এখানেও আইতে তারা এই ডিআই গাড়ির ড্রাইভার বলেরো পিকআপ যে গাড়ির ড্রাইভার তারা কার লোক মাধ্যমে কিভাবে একটা সুন্দর সুরাহা হয় সেই ব্যবস্থায় ছিলাম। আমরা যেটা হয়েছে এটা পঙ্কজদার উপরে একটা আমরা এফআইআর বসলাম, এফআইআরটা ভুল বুঝাবুঝির মাঝে হয়েছে। এখন আমরা ওটা উদ্যোগ করতাম কিছু আমরা লিখিয়া দিছি ওটা আর এখন এফআইআর এটা আমরা শেষ করতাম কম্প্রোমাইজ হিসেবে আমরা তো শেষ হয়ে গেছে, এটা অন্যটা উদ্যোগ করতাম। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব জুড়ো বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, পুরোটা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक
जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज़ कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज़ कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में धोलाई विधानसभा केंद्र के छोटो जालंगा दूसरे खंड के रहने वाले अभिनव देव नाम के तीसरे कक्षा के एक छात्र ने प्रकृति के संतुलन बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख 1000 पेड़ लगाने का दायित्वभार लिया है और कई क्षेत्रों में हर रोज वे कार्य कर रहा है। 9 साल की इस छात्रा की कार्रवाई को देखते हुए वन विभाग की ओर से उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर डीएफओ सानिदेव चौधरी ने भी विस्तारित खुलासा किया और परिवार सदस्यों ने भी लोगों को विस्तारित तथ्य उजागर किए। फ्रॉम दिस थिंग कि ये 9 इयर्स के किड हैं जो कि काफ़ी अपने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव्स लिए हैं वन महोत्सव के टाइम में। तो वी केम टू नो रिगार्डिंग दिस किड एंड हमने डिसाइड किया कि हमें इनको बुला के इंकरेज करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। सो वी कॉल्ड देयर पेरेंट्स जिन्होंने ये जो आइडिया है, ये जो कल्चर है, ये जो वैल्यूज़ है इनके अंदर में इनकलकुलेट किया है छोटे से बच्चे में। एंड आई थिंक दिस ही विल बी ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड यही चीज़ हम शोकेस करना चाहते थे कि एक यंग किड 9 साल का लड़का विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी दिस थिंग्स, वो अपने ही इस पे लेवल पे प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। इफ ही कैन इंस्पायर few kids also like this, so I think कि the world will become a better place to live, more greener place, this thing. So यही उद्देश्य से हमने इनको बुलाया, इनके पेरेंट्स को बुलाया यहाँ पे। एंड दिस वंडरफुल स्टोरी जो आया है कि 9 ईयर किड्स यहाँ पे मैसिव प्लांटेशन कर रहे हैं अपने बर्थडे के टाइम में, दैट इज़ व्हाट आई केम टू नो। ये दिस गुड थिंग्स शुड गो आउट ऑफ बराक वैली ऑल्सो अक्रॉस दी असम एंड इंडिया, एंड दिस इज आवर एम। हमने अभी ये सोचा है कि एक यंग किड जो 9 इयर्स का है अभी इतना मतलब कि हमने भी उसको ये नहीं कि वो खुद ही आके अपने इतना बड़ा प्लांटेशन कर रहा है। तो वी थिंक कि ये एज ए डीएफओ का अच्छा मेरा ये है कि हम इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं अपने डिवीज़न का। एंड चूँकि हमारे ऑनरेबल एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर सर श्री परिमल शुक्लवैद्य सर भी इसी रीजन के हैं और उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो मैं उनसे परमिशन लेके और उनसे सर से डिस्कस करके ये आइडिया पुटअप करना चाहता हूँ। एंड डेफिनेटली दे इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि सिंस अभिनव भी उन्हीं के एरिया से हेल्प करते, तो डेफिनेटली ये जो कल्चर है जो ये वहीं से आ गया है शायद से। तो विल टॉक विद द सर
एंड विल सी कि हम इनको कैसे प्रमोट करें एंड with his grace and guidance we'll definitely like to make him brand ambassador of not only this place also of Assam. Thank you. मेरा नाम अभिनव देव है। मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल शिलचर। तो ये आप जो कर रहे हो, कितना गाछ लगाने का टारगेट है, कितना लगाया, पूरा बात हमको थोड़ा खोल के बोलिए। मैंने 300 लगाया है और मेरा टारगेट है 1000। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के रोकथाम में कड़ी कार्रवाई की जा रही है और चिकित्सा परिसेवा चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 13 जुलाई को कोविड वार्ड में 37 मरीजों का दाखिला किया गया है और 13 मरीज वेंटिलेटर पर जी रहे हैं और कुछ लोग ऑक्सीजन पर भी जी रहे हैं। हालांकि कोविड संक्रमण के चलते 13 अप्रैल को शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी व्यक्ति की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित खुलासा किए। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 93 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন, 56 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে আছেন এবং 37 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 13 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 69 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে করোনা উপসর্গ নিয়ে 12 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 13 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 5টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর 4টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। काटीगुड़ा खंड उन्नयन आधिकारिक कार्यालय में हुए घोटाला कांड के सुचारू जांच तथा इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग रखा है समाज सेवी तथा संस्कृति जगत के जाने माने व्यक्तित्व शरीफुज्जमान लश्कर ने। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि काटीगुड़ा क्षेत्र में जिस तरीके से शुजा हुसैन लश्कर जो कि इस क्षेत्र में खंड उन्नयन आधिकारिक पद पर आसीन थे, घोटाले कांड को अंजाम दिए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य व केंद्र सरकार सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन में पूरी तरह सफल हो रहा है। यातायात के मार्ग बेहाल होने पर लोग परेशानी भी झेल रहे हैं। इस दिन जिला उपायुक्त को उन्होंने इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि प्रदान किया और पत्रकारों के समक्ष खुलासा भी किए। अपचय अनियम एवं विशेष करे इलिगल एक्टिविटी जेगुलो रयेछे काटीगोड़ाय सबचेये बेशी संगठित हय। काटीगोड़ा तार शिरोनामे रयेछे अति सम्प्रति आमरा देखते पेरेछि काटीगोड़ा डेवलपमेंट ब्लके कयेक कोटी टाका मनरेगा केलेंकारी काटीगोड़ा उन्नयन खंडे माने अनुष्ठित हयेछे। सेखाने आमरा देखेछि 60 कोटी 42 लक्ष टाका এই অর্থ বছরে উঠানো হয়েছে। মনরেগার নামে চিকিৎসা বা অন্য যে গাড়িগুলো রয়েছে সেই গাড়ি চলাচল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এবং আগামী আমাদের যে বর্ষার মরশুম সেই বর্ষার মরশুমে যে কি অবস্থা হবে সেই অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। करीमगंज जिले में पासपोर्ट बनाए जाने को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा है। पिछले करीब 6 महीने से विभिन्न क्षेत्र से लोग हर रोज तो आते हैं, लेकिन पासपोर्ट बनाए जाने के कार्यालय बंद पड़ा रहता है। कुछ क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी भी मौजूद नहीं रहते। परेशानी के कगार में जी रहे लोग कतारों में खड़े होकर पासपोर्ट बनाए जाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। इस संदर्भ में परेशान लोगों से बातचीत के दौरान हमारे पत्रकार ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं और पासपोर्ट विभाग के कार्यकर्ताओं पर इस संदर्भ में अहम कार्रवाई किए जाने के लिए लोग अपील भी कर रहे हैं। কতদিন 2 বছর থেকে আইসি আমরা ইয়া ও পাসপোর্টে ঘুরিয়ে যাই কোভিড-19 অসুবিধায়। দুদিন আইসি আইয়া আলমারিত ফাইল টুকাইয়া পাইছি না তারা, তখন নিজে আইসি আরেকদিন আইয়া ফাইল টুকাইয়া দিছি দিয়া তারপরে ওটা ভোটার আইডি দিলে গেছে। তারপরে আমরা আরেকদিন আইসি আইয়ালে ম্যাডাম অসুস্থ, আজকে আমরা আইসি আইয়া ওখানে লাইন ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছি। রাতাবাড়ি থানার সামনে থেকে আইসি। কতদিন আইসি 7 তারিখ হওয়ার পরে ম্যাডাম অসুস্থ, আমরা ঘুরিয়ে গেছি কি আজকে শুনছি যে ওখানে চলে কালকে কাজ হয়েছে ও আমরা আজকে আইসি। যেন আমরা মাত হইল আমরা আগর টুকন আছে আমরা ও টুকনে আজকে দেখাইতাম, আজকে নতুন যেন টুকন নাও ও হিসাবে আমরা মানে যেন আগে পুরানোটা শেষ হইতো। তার छोटे दूध पातिल के शिवनगर गांव में रोटरी परमानेंट फूड बैंक के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उम्र के लोगों के बीच आहार वितरण किया गया। खासकर बच्चों के बीच बिस्किट, चॉकलेट व दूसरे सामग्री वितरण किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। सेवामूलक गतिविधियों को सामने रख रोटरी परमानेंट फूड बैंक के कार्यकर्तागण गांव तथा पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को सहयोग में जुट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान रोटरी क्लब के सहयोग के चलते
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रहा है। सिलचर रोटरी क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम को अंजाम दिए जाने पर हिताधिकारी तथा जरूरतमंद लोगों के बीच काफी हद तक राहत के माहौल भी देखने को मिल रहा है। कछार के जिला उपायुक्त ने सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने आनुष्ठानिक तौर पर फसल बीमा कार्यक्रम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर एक टेबलो का भी रवाना किया गया। झंडा लहराकर जिला उपायुक्त ने इस टेबलो को रवाना किया। इस कार्यक्रम के चलते तथा सरकारी परियोजनाओं के आधार पर कई क्षेत्रों में लोग लाभान्वित हो पाएंगे। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के भांगा क्षेत्र में 144 धारा भंग किए जाने के चलते पुलिस के कार्रवाई के चलते 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल। पुलिस पर किया गया जानलेवा हमला। भांगा क्षेत्र में तथा करीमगंज जिले में कानून व्यवस्था बरकरार रखे जाने के लिए आयोजित हुआ फ्लैग मार्च। विभिन्न क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई किए जाने का पुलिस प्रशासन से दिया गया चेतावनी। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने विभिन्न दफा मांगों को लेकर पालन किया दाबी दिवस। राज्य व केंद्र सरकार से मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। बोरखला विधानसभा केंद्र के जारुलचोला क्षेत्र में एलपीजी वाहन चालक व बोलेरो पिकअप वैन के बीच आपसी मारपीट की वारदात को लेकर कर्मचारी संस्थान किया आंदोलन। जल्द से जल्द आपसी बातचीत के जरिए मामले की सुलह किए जाने की चल रही है प्रयास। धोलाई विधानसभा समष्टि के छोटो जालगा क्षेत्र में रहने वाले अभिनव देव नाम के तीसरे कक्षा के छात्रा को वन विभाग की ओर से दिया गया संबर्धना। 1000 वृक्ष लगाए जाने की कोशिश के चलते दिया गया वन विभाग की ओर से सम्मान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।